तो मैं राशि जहीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। थोड़ी हटके खबर बताने जा रहा हूं आपको। जैसे ही चुनाव आयोग ने अपनी तिथियों के बारे में बताया, उससे पहले जो घंटे भर उन्होंने बताया इतने बूथ होंगे, इतने लोग लगेंगे, इतने चरणों में होगा, ये होगा, वो होगा, तभी उत्तर प्रदेश में कई सारे अधिकारियों ने वीआरएस ले लिया। क्या ले लिया? हम नौकरी नहीं करना चाहते, देश की सेवा करना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। अजीब संजोग लग रहा है। संविधान इजाजत देता है, लेकिन सवाल एक बात पर खड़ा होता है कि इन अधिकारियों को ऐसा क्या नजर आया कि चुनाव आयोग की जैसे ही डेट आने वाली है फौरन ही अपना इस्तीफा। एक राजकुमार था, फिल्म आई थी सूर्या, राजकुमार एक्टर थे बड़े बड़े, कहते थे हम अपनी जेब में इस्तीफा रख के चलते हैं। तो 1 मिनट में उन्होंने वीआरएस का लेटर निकाला और फौरन योगी जी ने उन्हें बताया, और उन्होंने अपनी 8-10 साल की आईपीएस अफसर है ना छोड़कर नौकरी, और साहब यहां से चुनाव लड़ने की संभावना है, अब देश की सेवा की जाएगी। एक बात। दूसरी बात, ये क्या है, क्यों वजह है, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। दूसरी बात, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनको कोई कूलिंग पीरियड होना चाहिए 6 महीने का, 7 महीने का, साल भर का? क्योंकि ये अधिकारी जो सरकार की नीतियां हैं उसको जो क्रियान्वित करता है लोगों में, उससे जो फायदा लेने की बात होगी कि मैंने तो तुम्हारा ये काम, मैंने तो टीका लगा दिया साहब, अब मैं चुनाव लड़ रहा हूं, अरे हाँ साहब डॉक्टर साहब ने टीका लगाया था, नहीं इन्हें वोट दे दो, तो क्या उससे लाभ लेने का मसला नहीं? कि चुनाव आयोग इधर तो तमाम योजनाओं के होर्डिंग्स हटा रहा है, जो नियम है, लेकिन क्या इन अधिकारियों पर ये नियम फिट नहीं बैठते कि वो अधिकारी जो अपने परफॉर्मेंस देते आए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जेब से थोड़ी ना दी है, वो तो सरकार के माध्यम से, जो भी केंद्र या यूपी की सरकार है, सूबे की सरकार है, उसके माध्यम से जो लोगों को फायदा पहुंचा, उसका क्या लाभ लेने की बात नहीं होगी? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि अधिकारियों को अगर आना भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ सकते हैं, लेकिन पहले आप थोड़ा सा स्क्रीनिंग में आ जाइए, कूलिंग पीरियड बाद में 6 महीने वेट कीजिए, 4 महीने वेट कीजिए, थोड़ा सा रुक जाइए। लेकिन फौरन हंडिया चढ़ी, फौरन ही खाने को बैठ जाते हैं। मैं अधिकारियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बताना चाहता हूं थोड़ा वक्त मिलना चाहिए। अब आपको मैं बताता हूं ये कहां हुआ है। पहले शुरुआत करता हूं जनाब मन, मैं आपको अजीत अंजुम के ट्विटर से अजीत अंजुम ने ट्वीट किया कि सही फरमाया साहब आपने, ये साहब मैंने लगाया है। ताजा मामला कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण का है, जिनके पापा डीजीपी भी थे शायद। साहब गरीबों के उत्थान और कल्याण के लिए वर्दी छोड़ कमलधारी हो गए। इनका एक लेटर भी है, वो भी कमल के फूल के, इनके भारतीय जनता पार्टी के रंग में ही है, हरे उसमें, वो भी मैं आपकी स्क्रीन पर लगाकर पढ़कर सुनाऊंगा। लेकिन पहले मैं सुनाता हूं आपको। एक तो ये है, ठीक है साहब। अब देख लीजिए, इनको एक गौरव सिंह है, उन्होंने भी कहा 8 साल 10 महीने सेवा शेष थी अभी। ये इनका फोटो लगा हुआ है असीम जी का, और जनाबे वाला आईडी नंबर, कार्ड आईपीएस नंबर 94 बैच के हैं ये। श्री राम अरुण है उनके फादर, जो मैं बता रहा था, कन्नौज से हैं, ये तमाम चीजें, ठीक है जी। चलिए अब मैं आपको दूसरी खबर बताता हूं इसी से मुताल्लिक कि अब एहतशाम जो है उन्होंने लिख दिया है, सिद्दीकी यूपी पुलिस से जुड़ी सबसे बड़ी खबर। सीपी कानपुर आईपीएस असीम अरुण ने लिया वीआरएस, कन्नौज सदर से भाजपा से लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव, घोषणा हो गई। 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी आईपीएस असीम के पिता स्वर्गीय श्री राम अरुण यूपी के डीजीपी रह चुके हैं, मैं सही था, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि कन्नौज से लड़ेंगे। अब इनकी बातें सुन लीजिए जनाब। इन्होंने लिखा है कि आपको अवगत कराना चाहता हूं कि मैं एक अधिकारी की और बताऊंगा अभी आपको, तो लाइन बहुत है, अभी तो चुनाव की तो हुई है ना, अभी तो आचार संहिता लगी है, अभी कितनी खबरें आएंगी। आपको अवगत कराना चाहता हूं कि मैंने वीआरएस ऐच्छिक सेवा निवृत्ति के लिए आवेदन किया, क्योंकि ये अब राष्ट्र और समाज की सेवा एक नए रूप में करना चाहता हूं। मैं बहुत गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने मुझे भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता के योग्य समझा। बड़ी अच्छी टाइमिंग है। मैं प्रयास करूंगा कि पुलिस बलों के संगठन के अनुभव और सिस्टम विकसित करने के कौशल से पार्टी को अपनी सेवाएं दूं और पार्टी में विविध अनुभव के व्यक्तियों को शामिल करने की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहल को सार्थक बनाऊं। जो इन्होंने नौकरी के दौरान अपना पूरा का पूरा नेटवर्क लगाया, संबंध बने, ताल्लुक बने, लोगों के काम किए हैं, उनसे सबसे अरे भाई हम भारतीय जनता पार्टी में आ गए, आप भी आ जाइए। नौकरी की थी, उसका तो पैसा लिया था,
अब वो जो है प्रचार में काम आएगा। मैं प्रयास करूंगा महात्मा गांधी दिए गए तिलस्म की सबसे कमजोर और गरीब व्यक्ति के हितार्थ हमेशा कार्य करूं। आईपीएस की नौकरी और अब यह सम्मान सब बाबा साहब अंबेडकर की अवसर की समानता के लिए रचित व्यवस्था के कारण ही संभव है। अगर बाबा साहब की बात है तो मोहन भागवत भारतीय जनता पार्टी की जो मां है वो तो आरक्षण के खिलाफ है, असीम अरुण जी, इसके बारे में बता दीजिए। मैं उनके आदर्शों के अनुसरण करते हुए अनुसूचित जाति और जनजातीय सभी वर्गों के भाइयों और बहनों के सम्मान, सुरक्षा, उत्थान के लिए कार्य करूंगा। मैं समझता हूं कि यह सम्मान मुझे मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री राम अरुण जी की माता जी शशि इनके कारण मिल रहा है। उनकी पूर्ण आत्मा उच्च, बहरहाल ये उनकी अपनी बातें हैं। तो इन्होंने कह दिया साहब मैं इस तरह से सेवा करना चाहता हूं, ठीक है। अब मैं आपको एक अधिकारी के बारे में और बता देता हूं कि बिहार चुनाव से पहले गुप्तेश्वर पांडे बिहार पुलिस के डीजीपी थे। उन्होंने भी ऐसे ही इस्तीफा देकर चुनाव के लिए तैयारी की थी, लेकिन बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दी थी। कहीं इनका हाल भी वैसा ना हो जाए, ये बातें लगी हुई है। चलिए खैर, एक साहब लिखते हैं ये। अब आपको मैं एक अधिकारी का और देखना चाहता था, वो मेरे नजर से गिर गया। गाजियाबाद से लड़ने की बात चल रही है, तो अधिकारी छोड़ करके उसी समय जाते हैं। पहली बात तो यह है कि क्या इनको स्कूलिंग पीरियड में नहीं रखना चाहिए कि थोड़ा सा समय लीजिए आप, उसके बाद आप राजनीति में आइए। क्योंकि अभी आप ताजे ताजे आए हैं, लोगों का काम किए हैं, नीतियों को क्रियान्वित किया है, उसका अगर आप चूंकि ब्लेम उसका आप फायदा ले सकते हैं। और दूसरी बात, ये क्या टाइमिंग्स है कि इन्हें भारतीय जनता पार्टी का ही जो है प्लेटफॉर्म मिल रहा है। योगी आदित्यनाथ जी से बात भी हो गई है, टिकट की बात भी जैसा कि बताई जा रही है। तो दो बातें निकल कर आती हैं कि ऐसे, और तीसरी बात यह भी है सोचने की कि ऐसा अधिकारियों को क्या दिखाई दे रहा है कि अपनी 8-10 साल की नौकरी अभी बची हुई है, आईपीएस कमिश्नर थे कानपुर में, तो उसके बावजूद भी अब राजनीति में आ गए और भारतीय जनता पार्टी के टिकट से ही लड़ने का एक मन बनाया हुआ है। तो कुछ ना कुछ जो है दिखाई देता है। हम आपको सिर्फ काम खबर देना था, हमारा काम खबर देना था। हम आपको खबर दी कि अधिकारियों में होड़ मच चुकी है, अपनी नौकरियां छोड़ करके आ रहे हैं धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म पे। लेकिन इसमें सवाल वही उठते हैं कि क्या उनके किए हुए कार्यों का क्या वो फायदा नहीं लेंगे, उनको थोड़ा सा रेस्ट नहीं करना चाहिए, कूलिंग पीरियड में नहीं जाना चाहिए, एक बात। और दूसरी बात, ऐसे क्या वजह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के आवेग है, भारतीय जनता पार्टी का चहुमुखी विकास है, जो उसी की पार्टी के टिकट पर लड़कर अब देश की सेवा करना चाहते हैं। तो आपको ये खबर देने आया था। खबर आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं फिर किसी खबर के साथ आता हूं, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।